मुझे वोट नहीं दियो, अगर छोटन खां का कोई नाम ले लेगा तो उसे मार दिया जाएगा, उन्हें काट दिया जाएगा, उनका पैर तोड़ा जाएगा, उनका हाथ तोड़ा जाएगा। इस ये कह करके कल भी हमारी रैली को रोका गया, लोगों को रास्ते से लौटाया जा रहा है कि तुम वर्क नहीं कर सकते हो। लेकिन जनता अपना सब मूड बना चुकी है और उन्हें 24 तारीख को जनता जवाब देगी। सर इतने धमकाया जाता तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मरने के लिए तो मैं खड़ा ही हुआ हूँ, जिन्हें मारना है मार दो। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जेटीवी बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं गया जिले के इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान मुखिया मेहरे अंगेज खानम। तो इनसे हम जानेंगे 5 सालों में अपने कार्यकाल में क्या कुछ अपने पंचायत में विकास किए हैं और इस बार किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छोटन खान जी मौजूद हैं, बीकोपुर पंचायत में भी मौजूद हूँ। तो हम सर से जानना चाहेंगे, सर जैसा कि आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और इस बार फिर से चुनाव हो रहा है, तो सर 5 साल में आपने क्या कुछ किया अपने पंचायत में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना दूर से आए और जनता की आवाज़ को यहाँ पर से ले करके आप वहाँ तक पहुँचाएंगे जो पूरे बिहार में गूंजेगी। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद रही बात विकास की, 5 साल मैंने चहुमुखी विकास किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जब मुखिया बने 2016 में हमारी मैडम मुखिया बनी, उस समय इनके करता धरता मैं ही था, मैं ही देखभाल कर रहा था इनके कार्यकाल का और इनके नेतृत्व में मैं इनके आदेशानुसार सारे काम को किया पंचायत में। जो आज कोठी बिरी नहीं बीकोपुर पंचायत की एक एक गली को मैंने बना दिया, सारी नालियाँ यहाँ पर बना दी गई। यहाँ पे सिंचाई की बहुत बेहतरीन व्यवस्था हमने किया, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार फीट दूरी पर ले जाकर के किसानों को हमने पानी पहुँचाया। मनरेगा योजना से लिफ्ट इरिगेशन बना दिया, जो एक चर्चा का विषय पूरे बिहार में बनाई। और उसी मॉडल के तहत अभी 7 निश्चय पार्ट 2 में मेरे विकास को देखकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि अब इसी मॉडल को पूरे बिहार में लागू किया जाए और 7 निश्चय पार्ट 2 में उसे शामिल कर लिया गया है, जो एक बीकोपुर पंचायत के लिए गौरव की बात है। सर इस बार फिर से जो चुनाव हो रहे थे, इस बार क्या क्या मुद्दा होगा सर आपका? देखिए, मुद्दा सिर्फ विकास है और पिछली बार जो हमने काम किया, जैसे हमने जो भी काम किया है यहाँ पे, वो नाली गली तो सब करवे किया, साथ साथ में अपना यहाँ पे जितना भी मस्जिद रोड था, मदरसे का रोड था, देवी मंडप था, अगर हमने शमशान घाट बनाया तो तुरंत हमने यहाँ पे ये भी बनाया, मुक्ति धाम बनाया, तुरंत हमने जनसगाह भी बनाया, मदरसे का ग्राउंड बनाया तो मंदिर का ग्राउंड भी बनाया, मस्जिद रोड बनाया तो मंदिर रोड भी बनाया। मैंने हर समाज के हर तबके के छोटे बड़े गरीब अमीर सारे लोग को हम जोड़ के लेके चले हैं। पिछली बार कोरोना काल आया, कोरोना काल में अभी जो मैं बहुत से लोग 10 बजे रात में जाके सिकरी ढूंढा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उस समय सारे लोग सोए हुए थे और सिंगल मैं अकेला रात में 10 बजे 11 बजे रात में एक एक गरीब के घर जाता था और पूछता था कि बताइए आपको क्या समस्या, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी समस्या थी उनकी मैं हल करता था और हल करता हूँ और करता रहूँगा। रही बात ऑक्सीजन सिलेंडर की, दोबारा में ज़रूरत पड़ी, मैंने बाहर से 12 ऑक्सीजन सिलेंडर खुद का खरीदा, खरीद करके जिन्हें भी ऑक्सीजन सिलेंडर की 10 बजे 12 बजे रात में ज़रूरत पड़ी उन्हें पहुँचाने का काम किया। एक भी गरीब मेरे यहाँ भूखा नहीं सोए, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था किया। पूरे गया जिला में नहीं, पूरे इमामगंज ब्लॉक में भी बता रहा हूँ कि सब जगह अरवा चावल बंटता, हमने यहाँ पे उसने चावल की व्यवस्था कराया और यहाँ पंचायत में लगातार बीकोपुर पंचायत में उसना चावल वितरण हुआ है। सर अपने पंचायत में इतना कुछ किया है तो क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में इसका रिस्पॉन्स मिलेगा? खूब अच्छा मिल रहा है, मुझे दिख रहा है। इसीलिए तो मेरे विरोधी पगलाए हुए हैं, मेरे कार्यकर्ताओं को धमकाया डराया जा रहा है, लेकिन एक भी जनता डरने वाली नहीं है, निर्भीक होकर के चुनाव में अपना मतदान करेगी। और फिर मैं जैसे पुनः पिछली बार जिस टाइप से सभी विरोधियों की जमानत जब्त किया था, इस बार फिर जमानत जब्त करेगी। सर अभी हम लोग आ रहे थे तो बहुत ऐसे आपके वोटर हैं जो साइलेंट वोटर हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम कैमरा पे तो कुछ नहीं बोलेंगे पर ऐसे हम बता दें छोटन मुखिया ही जीतेंगे। तो सर ऐसा क्या कुछ आपने किया है, ऐसा कौन सा जादू छेड़ दिया अपने पंचायत में जो लोग खुलकर तो नहीं बोलते पर अंदर से आपके साथ है? बताए ना, धमकी है, जबरदस्ती है, वही जबरदस्ती कर रहे हैं कि बस मुझे वोट नहीं दियो, अगर छोटन खां का कोई नाम ले लेगा तो उसे मार दिया जाएगा, उन्हें काट दिया जाएगा, उनका पैर तोड़ा जाएगा, उनका हाथ तोड़ा जाएगा। इस ये कह करके कल भी हमारी रैली को रोका गया, लोगों को रास्ते से लौटाया जा रहा है कि तुम वर्क नहीं कर सकते हो। लेकिन जनता अपना सब मूड बना चुकी है और उन्हें 24 तारीख को जनता जवाब देगी। सर इतने धमकाया जाता तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मरने के लिए तो मैं खड़ा ही हुआ हूँ, जिन्हें मारना है मार दो। एक गोली की तो बात है भाई, हमने कहा कि इतने को मारने की क्या जरूरत है यार,
एक आदमी तो अकेला बंदा घूम रहा है, जिसे मारना मुझे मार दो, नहीं मामला खेल खत्म, मिद्दा मारो खेल उतारो। पूरी जनता को क्यों मार रहे हो, क्यों हाथ पैर तोड़ रहे हो? यानी पंचायत में विकास से समझौता नहीं करेंगे? कोई समझौता नहीं है, ना विकास से समझौता करेंगे, ना गुंडागर्दी से समझौता करेंगे, और ना किसी रंगदार से मैं डरने वाला हूँ। ना डरा हूँ ना डरूंगा। मैं जनता के लिए निर्भीक होकर खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। इस बार अगर फिर से आपकी पत्नी जीतती है, मुखिया बनती हैं, तो सबसे पहले कौन से काम को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम सिंचाई पे काम करेंगे, जिससे मेरा रोजगार भी बढ़ेगा। और रोजगार के चूँकि गली नाली का काम लगभग हमने समाप्त कर दिया है, अब बारी है सिंचाई की। जैसे ही मैं सिंचाई की सुविधा हर जगह पर दे दूंगा, सारे हाथ को रोजगार मिल जाएगा। वो 2 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा लेकर के किसान उसका छोटा छोटा टोली बना के जो दिन भर ताश और पत्ता खेलते रहते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा हथकंडा वो है कृषि। यहाँ पे कृषि को मैं बढ़ावा देता हूँ और दूंगा। सर, आप किसानों के हित में सोचे, युवा के हित में सोचे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे सर? महिलाओं के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ। मैं सिलाई सेंटर यहाँ पर खुलवा रहा हूँ। अपना पंचायत सरकार भवन मेरा बन के तैयार है, उस रूम में मैं सिलाई सेंटर की व्यवस्था करा रहा हूँ। वहीं उसी इसमें मैं बैंक भी की भी स्थापना करा रहा हूँ। RTPS काउंटर मैं यहाँ पे खुलवा चुका हूँ। उसके लिए ज़मीन की लड़ाई भी हुई, मैं उससे नहीं डरा और ज़मीन लड़ करके मैंने निकाला। स्कूल की भी ज़मीन निकाला और पंचायत सरकार भवन की भी ज़मीन निकाल करके मैंने वहाँ पंचायत सरकार भवन बना दिया है। अब वहाँ पे सिलाई सेंटर खुलेगा, जिससे महिलाओं को रोज़गार उससे जोड़ेंगे। कुछ अगरबत्ती के भी लोगों से बात हुई है मेरी, कुछ आपके साबुन फैक्ट्री की बनाने की बात है, उसमें भी महिला रोजगार देंगे। मैं यहाँ पे लगभग 40 समूह को 25-25 हज़ार रुपया मैंने दिया है उनके उत्थान के लिए। 40 समूह महिलाओं का मेरे पास चल रहा है, जो 40 समूह को हमने 25 चल तो रहा ज़्यादा, लेकिन रेगुलर अच्छा नहीं है। जो अच्छा महिला समूह कर रही है उनको 25-25 हज़ार रुपये हम लोग दिए हैं। बीकोपुर पंचायत वासियों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बीकोपुर पंचायत वासियों से मैं यही कहूँगा कि वो डरे नहीं, निर्भीक होकर जैसे मतदान करती हैं वो मतदान करें। और 24 तारीख को पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ें कि यहाँ मतदान इतना %, यहाँ 90% मतदान करेगी महिलाएं। 90% महिलाएं मतदान करेंगी और निर्भीक होकर मतदान वो करें, मैं यही उनसे आग्रह करूँगा। तो हमारे साथ मेहरे अंगेज खानम जो यहाँ वर्तमान मुखिया है, उनके प्रतिनिधि छोटन खान जी मौजूद थे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि डरे नहीं, निर्भीक होकर मतदान करें, और उन्होंने फिर से जीत का दावा किया है। तो हमारे साथ वर्तमान मुखिया जी भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि पंचायत वासियों से क्या आग्रह करना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी, और इनका संदेश क्या होगा हमारे चैनल के माध्यम से बीकोपुर पंचायत के वासियों से। मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने पंचायत में विकास करना चाह रहे हैं जी। विकास करेंगे, जीतेंगे तो विकास करेंगे, मतदान करेंगे। क्या लग रहा है, आपके साथ जनता है? जी बहुत अच्छा है। फिर से जीत रही हैं आप? जी हाँ, जीत रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है कि पूरे पंचायत के जैसे आप पिछले बार वोट देकर आपको जिताए थे, तो उससे भी रिकॉर्ड तोड़ मत से आप जीत रही हैं? जी हाँ, एकदम हमको विश्वास है जी। धन्यवाद। तो जैसा कि बता रही थी अंगेज खानम जो है, मेरे अंगेज खानम यहाँ के वर्तमान मुखिया, इन्होंने कहा कि जिस तरह से काम कर रहे हैं तो उससे भी और तेज़ रफ्तार में, तेज़ गति से काम करेंगे और सभी वर्गों का साथ लेकर चलेंगे। ये कहीं ना कहीं इनका उम्मीद है, ये कॉन्फिडेंस में है कि हम चुनाव जीतेंगे।